अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। आज मेरा उन्वान है आजमाइश शरत है। आज हम इसमें एक बूढ़े आदमी जो अपने इकलौते बेटे को मरते वक्त ये नसीहत करता है, किसी को बगैर आजमाए अपना दोस्त या किसी न किसी मरहले पे अपने अजीज़ या रिश्तेदार को कभी भी आजमाइश के बगैर नहीं छोड़ना। तो मरने के बाद में क्या हुआ, तो इस कहानी में हम पढ़ेंगे। एक बूढ़े आदमी ने मरते वक्त अपने इकलौते बेटे को नसीहत की कि बेटा, आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना और न किसी मरहले पर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी किसी आजमाइश के वक्त ज़रूर परखने की कोशिश करना, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजुर्बा हासिल हो। कुछ दिनों बाद बूढ़ा मर गया और बेटे ने बाप की बातों को आजमाने के लिए अपनी बीवी और अपने करीबी दोस्त की आजमाइश का तहिया कर लिया। उसका दोस्त बहुत ही चालाक था और मुकामी हाकिमों के लिए मुखबिरी जासूसी का काम करता था। वो इस नौजवान के घर भी आया जाया करता था और उसकी बीवी को भाभी कहकर पुकारता था। एक रोज़ नौजवान किसी काम से शहर चला गया और वापसी पर कसाई की दुकान से सरी पाई खरीद कर लाया। उसने सोचा कि अपने मरहूम बाप की नसीहतों को परखने के लिए ये एक अच्छा तरीका है। चुनांचे एक थैली में सरीपाई लेकर जब वो गाँव वापस पहुंचा तो खासी रात ढल चुकी थी। उसने अंधेरे में घबराई हुई आवाज़ में अपनी बीवी से कहा कि वो घर में रोशनी न करे और एक कद्दाल को लेकर चुपचाप आंगन में गड्ढा खोदने लगा। तो बीवी की हैरत को खौफ और दहशत में तब्दीली करते हुए उसने कहा कि मैंने अपने एक पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है और उसकी खोपड़ी को इंतकामन अपने आंगन में दफन करना चाहता हूँ। बीवी चुपचाप गड्ढा खोदती रही और नौजवान ने अपने हाथों से थैली में रखी हुई दुश्मन की खोपड़ी को दफन कर दिया। इस काम से फारिग होकर नौजवान ने गहरी नींद सो गया, लेकिन उसकी बीवी को खौफ के मारे सारी रात नींद न आ सकी। सुबह को नौजवान कहीं काम करने के लिए चला गया तो उसका दोस्त जो सरकारी जासूस था उनके घर में दाखिल हुआ और नौजवान के बारे में दरियाफ्त करने लगा। उसने देखा कि नौजवान की बीवी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं और उसकी आंखें सुर्ख हो रही है। पहले तो वो समझा कि मियाँ बीवी में कुछ नाचुकी हो गई होगी, लेकिन ये बात उसे खिलाफी मामूल महसूस हुई और उसने पूछ ही लिया कि भाभी, सच सच बताइए क्या बात है। अब मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगी। आजमाइश शरत है। ये एक बूढ़े आदमी अपने मरते वक्त अपने बेटे को नसीहत करता है। उसका इकलौता बेटा था, इकलौता हो गया एक ही बेटा था और कोई बच्चा नहीं था। उसने मरते वक्त अपने बेटे को नसीहत की कि बगैर आजमाए न किसी को दोस्त बनाए, ना अपने रिश्तेदार और अजीज़ों को आजमाइश के बगैर नहीं, परखने के बगैर नहीं छोड़ें, ताकि आइंदा के तुम्हें तजुर्बा हो कि इसके बाद क्या होता है। फिर बूढ़ा आदमी जब मर जाता है तो बेटे ने अपने मरे हुए बाप की आजमाइश को आजमाने का तैयार कर लिया। उसने तैयार कर लिया और उसका दोस्त बहुत ही चालाक था। उसका दोस्त जो मुखबिरी का काम करता था, जासूसी का काम करता था, तो वो उस नौजवान के घर में आया जाया कर जो उसकी बीवी को भाभी कहकर पुकारता था। रोज़ नौजवान फिर एक दिन नौजवान किसी काम के लिए शहर चला गया। फिर वापसी पर कसाई जिसको हम कश्मीरी बोलते हैं पुज, कसाई के पास वो सारी बाल यानी कलहीर जिसको हम कश्मीरी में बोलते लाया और उसने सोचा कि यही वक्त है कि बाप की नसीहत को परखने का अच्छा तरीका है। उसने थैली में सराय पाई लाई और जब वो गांव में वापस पहुंचा तो खासी रात ढल चुकी थी, रात का अंधेरा था। तो उसने घबराई आवाज़ में अपनी बीवी से कहा, रोशनी नहीं करना, एक कदाल लेकर चुपचाप आंगन में आ जा और हम मैंने अपने पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया और उसकी खोपड़ी को इंतकामन में अपने आंगन में दफन करना चाहता हूँ। उसकी बीवी ने चुपचाप कर वो गड्ढा खोद दिया और दोनों हाथों से अपने दुश्मन की खोपड़ी को दफन कर दिया। ये फारिग होकर नौजवान गहरी नींद में सो गए तो उसकी बीवी खौफ के मारी रात भर सो न सकी। रात भर से सुबह जब हो गई तो नौजवान काम पे चला गया, उसका काम पे चला गया। तो ये सरकारी जासूस जो इसके घर आया जाया करता था, उसने जब दरियाफ्त करने की ना उसने अपने दोस्त की बीवी को पूछा कि वो कहाँ है, आपकी खामद कहाँ है, वो नौजवान कहाँ है। तो उसने देखा कि
وہ کام پہ چلا گیا، لیکن اس کی بیوی کی ہوائیں اٹھ رہی تھی، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی. تو اس نے اس کی بیوی سے پوچھا کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا آپ کیوں اتنی مایوس ہو، کیا بات ہے. پہلے تو اس کا دوست سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچکی ہو گئی ہوگی، لیکن بعد میں اسے خلاف معلوم محسوس ہو گئی. اس نے پوچھ تاچھ کر لیا کہ بھائی جان سچ سچ بتائے کہ کیا بات ہے. بس آج اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ، باقی وسلام.